Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher. How are you all? Hope you will be fine and happy. Boys, आज के लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.1 है, सही है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिनिश कर लिए हैं, सही है। आज हम स्टार्ट लेंगे बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। डिवाइड करेंगे अभी आप डेसिमल्स नंबर्स को 10, 100 एंड 1000 के साथ। जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000 किया है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, सही है। जब हमने मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने समझाया था कि मल्टीप्लाई विद 10, 100, 1000 जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है? मीन जब आप डेसिमल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका डेसिमल जो है वो 1 डिजिट आगे की तरफ जंप लगाएगा। और अगर आप डेसिमल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 में 2 ज़ीरोज़ है, इसलिए इसका डेसिमल जो है वो 2 जंप्स लगाएगा राइट साइड की तरफ, आगे की तरफ। और अगर आप डेसिमल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स आगे की तरफ जंप लगाएगा राइट साइड की तरफ, सही है। अब डिवाइड में ये थोड़ा सा चेंज है, डिवीजन भी डायरेक्ट है। डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000 ये भी डायरेक्ट डिवीजन है, सही है। अच्छा, ये कैसे डायरेक्ट डिवीजन है ये हम अभी इसको सीखेंगे, सही है। इसका पार्ट नंबर 1 है 0.41, सही है। पार्ट नंबर 1 है 0.41। हम इसको अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। पार्ट नंबर 1 है 0.41। सबसे पहले तो इस पेज पे हम आज की डेट लिखते हैं। टुडे इज 21 जनवरी 2021, सही है, ओके। आपने जब डेसिमल्स नंबर को 10, 100 एंड 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ जंप लगाता था, सही है। और इसमें अब आपके पास क्या होगा कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ, पीछे की तरफ जंप लगाएगा। समझ आइए कैसे अब ये पीछे की तरफ जंप लगाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे पीछे की तरफ जंप लगाएगा, सही है। यहाँ से अब हम स्टार्ट से 1 फिंगर गैप छोड़ेंगे। इसको सोल्यूशन को लिखने का तरीका क्या है कि हम स्टार्ट से 1 फिंगर गैप छोड़ेंगे। 0.41 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? 1000 के साथ। सबसे पहले 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, सही है, इक्वल का साइन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरोज़ है? 1 ज़ीरो है, सही है। तो जिस तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जंप लगाता था। अब डिवीजन में 10 में 1 ज़ीरो है तो ये डेसिमल जो है वो 1 डिजिट पीछे की तरफ जंप लगाएगा लेफ़्ट साइड की तरफ। अब ये इस 4 से पहले डेसिमल पॉइंट था तो अब इस 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। आंसर में कैसे लिखेंगे इसको? आंसर को आप लोग देख लें। अच्छा, जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया तो पॉइंट 0 से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा, सही है, 041, सही है। अब इधर भी डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, सही है।
डेसिमल पॉइंट को परमानेंट करने के लिए स्टार्ट में हम 0 लगाएंगे। सही है, पहले आपके पास 4 से पहले डेसिमल पॉइंट था और अब 0 से पहले आपके पास डेसिमल पॉइंट आ गया है, तो 0.041। सही है, समझ आ गई है। और अब यहाँ पे जो आपके पास ये 0 है, ये स्टार्ट वाला 0, तो इधर 0 लिखना ज़रूरी है। समझ आइए, अगर आपने यहाँ पे 0 नहीं लिखा तो ये तो फिर आपने इसकी प्लेस चेंज कर दी ना। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोगों ने 0 नहीं लिखा तो ये आपने इसकी प्लेस चेंज कर दी। बेटा प्लेस चेंज नहीं करनी, यहाँ पे इस 0 की अपनी प्लेस है, अपनी वैल्यू है। समझ आइए, तो यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे कि इसी तरीके से स्टार्ट से 1 फिंगर गैप छोड़ के 0.41 को आपने किसके साथ डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई की जगह पे इधर देखें मैंने डिवाइड का साइन लगाया है। सही है, 100 के साथ इसकी डिवीजन होगी तो क्या होगा कि ये डेसिमल पॉइंट सेम इसी तरीके से जब हमने 1 डिजिट पीछे की तरफ जंप लगाया है तो 100 में 2 जीरोज़ हैं, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट्स जो हैं वो पीछे की तरफ जंप लगाएगा। सही है। अच्छा, अब ये स्पेस आपके पास एम्प्टी आ गई है। सही है, 0 से पहले की स्पेस एम्प्टी आ गई है, तो यहाँ पे अब आपने आंसर में 0 लगाना है। सही है, और इधर डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आंसर को लिखती हूँ, ज़रा देखें, यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट आएगा एंड डबल 0। अब यहाँ पे एक 0 था, यहाँ पे डबल 0, क्योंकि ये इसने 2 डिजिट्स पीछे की तरफ जंप लगाए हैं, तो ये स्पेस एम्प्टी थी, तो एम्प्टी स्पेस पे हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है, और एक 0 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। 0041। अब इधर जो डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। सही है। पार्ट नंबर इसका थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से 1 फिंगर गैप छोड़ के 0.41 डिवाइड किसके साथ डिवीजन होगी, 1000 के साथ इसकी डिवीजन होगी, तो इक्वल का साइन लगाएं। अब इसने यहाँ पे 2 जंप्स लगाए थे, 1000 में 3 जीरोज है, तो 3 जंप्स बैक की तरफ लगाएगा, 1 2 एंड 3। समझ आइए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2 स्पेसेस आपके पास एम्प्टी आ गई है, तो इधर भी 0 आएगा एंड इधर भी 0 आएगा। सही है, ये आपने इधर नहीं लगाना, ये आंसर में लगाना है, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए मैं इधर लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे आंसर में जीरोस कहाँ से आ गए हैं। सही है, तो पॉइंट यहाँ पे 2 जीरोस थे देखें, और इधर अब 3 जीरोस आ गए, 1 2 एंड 3 जीरोस आ गए, 0 0 0 4 1। डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम 0 लगा लेंगे। सही है, समझ आ गई है। ओके, यहाँ तक ये फिनिश हो गया है। पार्ट नंबर 2 करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। ड्रॉ द एंडिंग लाइन, हम एंडिंग लाइन लगा लेते हैं एंड बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सही है, पार्ट नंबर 2 है 4.173। सही है, पार्ट नंबर 2 है 4.173। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 का। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टार्ट से आप लोगों ने क्या करना है, 1 फिंगर गैप छोड़ देनी है। सही है, 4.42.173 इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। सही, सबसे पहले हम ये स्केच रेडी कर लेते हैं एंड 442.173 को फिर हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। सही, सॉरी 100 के साथ, 100 के साथ 100 के साथ फिर सेकंड स्टेप में डिवाइड करेंगे एंड 42.173 को फिर हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। सही है, चलिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि 10 में फर्स्ट स्टेप में आपके पास 10 में 1 0 है, तो ये 1 डिजिट जो है पीछे की तरफ जंप लगाएगा। सही है, 2 के बाद डेसिमल था, तो आंसर में आपके पास कहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा,
2 से पहले आ गया। सही है, इसने जंप लगा लिया 1 डिजिट। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं लगेगा, 2 से पहले लगेगा, तो 4.2173। सही है। अब सेकंड स्टेप में 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो ये पीछे की तरफ 2 डिजिट्स जो हैं वो जंप लगाएगा। सही है, 2 डिजिट्स इसने जंप लगा लिए, तो अब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया, 4 से पहले लग गया है, तो 0.4217 और इस ज़ीरो को डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। सही है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, 1000 में 3 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 जंप्स लगाएगा। ये 3 जंप्स लगा लिए इसने। सही है। अब ये स्पेस एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सही है, एंड डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 0.042173। सही है, इजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा आपने ज़ीरोज़ का और डेसिमल पॉइंट का एंड स्पेस का ख्याल रखना है कि आप लोग ये एरो हेड सही लगाएंगे ना, तो आपका सोल्यूशन सही होगा। एरो हेड सही लगाने से मेरा मतलब ये है कि बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये जो जंप है ये यहाँ पे लगा लेते हैं। नहीं, ये जंप बिल्कुल सेम 2 से पहले तक आएगा। सही है। फिर इसके बाद ये जंप जो है इधर 4 से पहले तक। समझ आइए, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ओके बॉयज़, पार्ट नंबर 3 लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2.438। सही है। सबसे पहले यही वाला स्केच जो है वो रेडी कर लेते हैं। 1 फिंगर गैप से स्टार्ट से हम 1 फिंगर गैप छोड़ेंगे। 2.438 डिवाइड होगा 10 के साथ। डिवाइड करें सबसे पहले इसको 10 के साथ। सही है। फिर यही वाला स्केच जो है 2.438 डिवाइड होगा 100 के साथ। फिर 2.438 डिवाइड 1000। इक्वल के साइन लगा ले। अब स्टार्ट करते हैं आंसर को। अच्छा, 10 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे, 10 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट पीछे की तरफ जंप लगाएगा डेसिमल पॉइंट। सही है। तो आंसर क्या आएगा, 0.2438। सही है। फिर इसके बाद यह सेकंड स्टेप में 100 के साथ डिवीजन होगी, तो 2 डिजिट्स पीछे की तरफ जंप लगाएगा ये। सही है। ये स्पेस एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे। सही है। पेंसिल के साथ मैं लगा रही हूँ ताकि आप लोग इसको नीट वर्क में मत करें, पेन इधर मत लगाए। 0.02438। सही है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि 3 डिजिट्स पीछे की तरफ जंप लगाएगा, 1 2 एंड 3 डिजिट्स। सही। ये दोनों स्पेसेस एम्प्टी है, यहाँ पे क्या लगेगा, 0 एंड 0। सही है। अच्छा, आंसर में देखें, 0.002438। सही है। समझ आ रही है बॉयज़? होप सो बहुत इजीली आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत इजी है ये। सही है। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन की है कि एक एक डिजिट जो है वो आगे की तरफ जंप लगाता था, इसमें पीछे की तरफ जंप लग रही हैं। सही है। ओके, तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की। बॉयज़, पार्ट नंबर 4 है 0.004। सही है, 0.004। इसी तरह सेम उसी तरीके से ज़रा इसका स्केच पहले रेडी कर लेते हैं। 1 फिंगर गैप से आप लोग अपनी कॉपी पे भी इसी तरीके से 1 फिंगर गैप देंगे।
0.004 डिवाइड होगा पहले 10 के साथ, फिर 0.004 डिवाइड 100 के साथ, 0.004 डिवाइड 1000 के साथ, इक्वल के साइन लगा लें। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए देखें, सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है कि 10 के साथ जब इसकी डिवीजन होगी तो 1 डिजिट पीछे की तरफ डेसिमल पॉइंट जाएगा, जंप लगाएगा, तो इसका आंसर आएगा। अब ये देखिए, यहाँ से डेसिमल यहाँ पे आ गया ना, तो 0.0004। सही है, ज़ीरो हम प्रोमिनेंट डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए लगा लेंगे एंड 0.004। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 डिजिट्स पीछे की तरफ जंप लगाएगा 1 एंड 2। बॉयज़, इस क्वेश्चन में आपने ज़ीरोस का ख्याल रखना है कि इसको काउंट करके लिखेंगे। सही है, यहाँ से काउंट करके लिखेंगे। अब ये स्पेस एम्प्टी है तो यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया है। अब आंसर में आपने ज़ीरोस काउंट करके लिखने हैं। ये 1 डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आएंगे। 0.123 ज़ीरोज़ मैंने लगा लिए एंड 4। सही है। थर्ड में देखें, 3 डिजिट्स पीछे की तरफ जंप लगाएगा, ये 1, ये 2 एंड ये 3। यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा लेते हैं एम्प्टी स्पेसेस में। ओके, अब काउंट करें, आंसर में काउंट करके लगाएं। 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आएंगे। 0.12345 ज़ीरोज़ लगा लिए मैंने। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 4 लगाएंगे। सही है, समझ आ गई है इस क्वेश्चन की भी आपको। ड्रॉ द एंडिंग लाइन एंड पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 लिखती हूँ, 8.73 है पार्ट नंबर 5। 8.73 ये पार्ट नंबर 5 है। इसके टोटल 6 पार्ट्स है बॉयज़। सही है। ओके बॉयज़, इसका भी सोल्यूशन आप लोग देख ले। 1 फिंगर गैप छोड़े स्टार्ट से। सही है। 8.73 डिवाइड किसके साथ डिवाइड होगा, 10 के साथ। सही है। फिर 8.73 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। फिर उसके बाद 8.73 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। सही है। सोल्यूशन इसका देखें बॉयज़। 10 के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल के साइन लगा लेते हैं। इक्वल के साइन लगाएं एंड आंसर अभी देखें। अच्छा, जब 10 के साथ इसकी डिवीजन होगी, 1 डिजिट पीछे की तरफ जंप लगाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, 8 के बाद डेसिमल पॉइंट था तो अब 8 से पहले आ गया है। 0.873। सेकेंड स्टेप में 2 जंप्स लगाएगा। ये स्पेस एम्प्टी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0। सही। 0.0873। सही। अब 2 जंप्स उसने लगा लिए। 1000 के साथ जब डिवीजन होगी तो 3 जंप्स लगाएगा। बैक की तरफ 3 जंप्स लगाएगा, 1 एंड 2 ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस एम्प्टी थी। तो 0.2 ज़ीरोज़ एंड 873। सही। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे इसका एक ही पार्ट है, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6।
सही है बेटे, आप लोग को समझ आ रही है ना? बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपने सिर्फ ज़ीरोस को काउंट करके और ये एरो हेड आपने सही प्लेस पे लगाने हैं। पार्ट नंबर 6 है 2213.40। सही है, सेम उसी तरीके से पहले इसका हम स्केच रेडी करते हैं। 22, अब यहाँ से स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 3 जम्प्स भी लगाता है ना, तो डेसिमल पॉइंट लास्ट वाला इधर ही आएगा। यहाँ पे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लम लाइन से आप लोग स्टार्ट करें। 2213.40 डिवाइड 10, इक्वल का साइन लगा लेते हैं। सेकंड पे है 2213.40 डिवाइड 100, इक्वल का साइन लगाएं। फिर 2213.40 डिवाइड 1000। अच्छा बॉयज़, ये स्केच मैंने रेडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में एक बात का ख्याल रखना है कि देखिए इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ जंप लगाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। सही है, डिजिट्स के सेंटर में मैंने गैप छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब इसका जंप इधर लगेगा, एरो हेड यहाँ पे आएगा, तो ताकि वो इन नंबर्स के साथ टच ना हो। सही है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रखना है कि आपने डिजिट्स के सेंटर में गैप छोड़ना है। सही है। अच्छा, जब डिवाइड हम 10 के साथ करेंगे तो 1 डिजिट जो है वो पीछे की तरफ जंप लगाएगा, यहाँ पे इसका एरो हेड आएगा। सही है, इसका एरो हेड जो है वो 3 से पहले लगेगा। सही है, तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर इसका देखिए 3 के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो हम 3 से पहले अब आंसर में लगाएंगे। तो 221.340। सही है। सेकेंड स्टेप में देखें, अब 2 जम्प्स लगाएगा क्योंकि 100 के साथ इसकी डिवीजन हो रही है, तो 1 एंड 2 जम्प्स लगाए इसने। सही है, अब 1 से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा 22.1340। सही है, एंड यहाँ पे क्या होगा, 3 जम्प्स लगेंगे, तो 1 2 एंड 3। सही है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आया? 2 के फर्स्ट वाले 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा 2.21340। समझ आइए, 2.21340। सही है बॉयज़, ड्रॉ द एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें आपने आज डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ा कि डेसिमल्स वाले नंबर को आप 10, 100 एंड 1000 के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल वाले नंबर को जब आप 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ जंप लगाता है। सही है, 10 में 1 0 है तो 1 डिजिट पीछे की तरफ जंप लगाएगा। 100 में जब 100 के साथ डिवीजन होगी तो 100 में 2 जीरोस है, इसलिए 2 डिजिट्स वो पीछे की तरफ जंप लगाएगा। फिर जब 1000 के साथ डिवीजन होगी तो 1000 में 3 जीरोस है, तो 3 डिजिट्स जो है पीछे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ वो जंप लगाएंगे। सही है, आज के होमवर्क के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आज का आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क आपका यही है कि आपने नीट कॉपीज़ पे क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल का पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आपने नीट कॉपीज़ पे करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। सही है, अपनी इसकी प्रैक्टिस घर में कीजिएगा और रफ़ कॉपीज़ पे ये सारे पार्ट्स जो है कंप्लीट करें आप लोग। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।